अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बनाना सिखाने वाली हूँ क्रोशे की जैकेट। फुल बाजू वाली मैं आपको बनाना सिखाऊंगी जो फ्रंट से ओपन होगी। अच्छा, यहाँ पे जो पैटर्न मैं आपको दिखा रही हूँ, जो डायग्राम है वो क्रोशे फ्रॉक वाली है। अच्छा, ये ना थोड़ी सी सिमिलर होती है एक दूसरे से, क्योंकि हम यहाँ पे बनाएंगे, ये देखें, गले वाली जगह, और ये जो होता है इसका पैटर्न सेम होता है। और अगर किसी ने फ्रॉक ट्राई किया है तो उनके लिए तो ये भी होने वाला है बहुत ज़्यादा ईजी। ठीक है, और जो पहली बार देख रहे हैं इस तरीके का पैटर्न तो उनको मैं समझा दूंगी। ठीक है, तो हम लोग ये गले वाली जगह बनाएंगे और ये किस तरह से है, ये चेन है और चेन के ऊपर हम लोगों ने कोने बनाते जाना है और उससे जो है वो हमारा बन जाएगा गले वाली जगह। ठीक है, ये डिवाइड होती है बीच में, देखें यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। पहले हमने चेन बना लेनी है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने लेनी है 75 की यानी 75 की चेन, तो उसमें ना उस चेन में हम लोगों ने 2 डालनी है लंबाई बराबर करने के लिए, फिर हमने बनाने हैं 10, फिर 15, बीच में कोना बनता जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर बनता जाएगा। जब आप इसको बनाते जाएंगे तो फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ये किस तरीके से बना है और इसे किस तरीके से आगे जाकर हमारी गले वाली जगह जो है वो बन जाती है। कोना कैसे बनाना है, 2 डबल क्रोशे डालने हैं, 2 चेन 2 डबल क्रोशे, और ये चीज़ ना हर कोने में बनेगी। ठीक है, चेन मैंने तादाद जो है वो लिख दी है कि चेन के ऊपर कितने आप लोगों ने डबल क्रोशे बनाने के बाद आपने चेन बना वो सॉरी कोना बनाना है। ठीक है, अब आप लोग जो है वो यहाँ से देखते जाएंगे और मेरी बात को सुनते जाएंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आती जाएगी। ठीक है, जो मैं ये बना रही हूँ, ये जो पैटर्न लिखा हुआ है, ये तकरीबन है 9 माह से 12 माह के बच्चे के लिए। ठीक है, बाकी बच्चे की ग्रोथ जैसे होती है या बच्चे की जो मेजरमेंट होती है उसमें फ़र्क होता है। तो अगर आप लोगों ने मेजरमेंट चेंज करनी है या बच्चे की एज चेंज है तो वो कैसे होगा वो मैं आपको इस चार्ट से समझा देती हूँ। आई थिंक मैंने ये शॉर्ट में भी शेयर किया था, बाकी आप देख लें। शुरू में हम लोगों ने चेन बनानी है तो आप लोगों ने उस चेन की लंबाई को देखना है। ठीक है, चेन की लेंथ को, तो यहाँ पे एज लिखी हुई है, उसके सामने लिखी हुई है उस चेन की लेंथ। ऊपर से आप लोगों ने चेन देख लेनी है। शुरू में आप लोगों ने 33 से बना के देखना है और लेंथ जो है वो चेक कर लेनी है कि सेम आ रही है या नहीं आ रही। आप लोगों ने फिर वरना उसके 43 करके देखना है, 49, 59, 65 या 75 जैसे हो, और इस तरीके से आप लोग इसको बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैंने 117 वाला चार्ट भी बनाया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से आप करते जाएंगे तो फिर आप लोगों को आपकी मिल जाएगी लेंथ जिस एज के लिए आपने बनाना है। और उसको डिवाइड कैसे करना है, यहाँ पर कुछ मैंने बना दिए हैं, ऑलमोस्ट यही होता है, और बाकी आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हमने इसको बड़ा करना होता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये चार्ट आपको समझ आ गया होगा। आई थिंक मैंने ये शेयर भी किया हुआ है, और अगर नहीं किया हुआ तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं पोस्ट की फॉर्म में वो सारा लेंथ वाला चार्ट शेयर कर दूँगी। अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 धागे लेकर आई थी और अभी लाइट पे मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि दोनों का कलर चेंज है। ठीक है, अच्छा फिर मैं इसको ले लूँगी चेंज करके। फ़िलहाल हम लोग अपने धागे पे फोकस करते हैं। मैंने 2 धागे इसलिए लिए हैं ताकि मैं आपको बता सकूँ, इसके लिए ना हमें तकरीबन 2 धागे चाहिए। ठीक है, साइज़ आपको पता है 1 साल के बच्चे के लिए हम बना रहे हैं और 9 माह से 1 साल के बच्चे के लिए। ठीक है, तो अब हमने 2 धागे लेने हैं। इसमें ऑलमोस्ट बन जाएगा, या थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगेगा धागा या थोड़ा सा इससे कम लगेगा। कुरेशे का साइज़ आप लोग हर वीडियो में पूछते हैं, तो देखें इस वाले कुरेशे का जो साइज़ है वो मिट चुका है। आई थिंक ये था 1.5 mm, या इससे थोड़ा कम था या ज़्यादा था, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं है, क्योंकि ये ना इसका उतर गया है। स्टील वाला अगर आप कुरेशा लेते हैं तो उसका साइज़ नहीं हटता, क्योंकि उसमें इस तरीके से साइज़ जो होता है वो मेंशन होता है कि फिर वो नहीं हटता। ठीक है, अब हम लोग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बनानी है चेन, और यहाँ जो हम चेन बनाने वाले हैं वो है 75 की यानी 75 की। इसके लिए आप लोगों ने कुछ इस तरीके से कुरेशे को लपेटना है उंगली के ऊपर। पहले मैंने 2 उंगलियों पे लपेटा तो ये सही से नहीं बन रहा था, मैं आप लोगों को एक उंगली के ऊपर लपेट के दिखाती हूँ। पहले वाले धागे के नीचे से हम लोग कुरेशा डालेंगे और दूसरे वाला धागा इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों को बेसिक चीज़ें नहीं आती, चेन बनाना और शुरू में ये जो होती है गांठ लगाना, तो आप लोग शुरू वाली क्लासेस देखें, उससे आप लोगों के लिए इजी रहेगा। अब आपने एक चेन बनानी तो साथ साथ उसे काउंट करना है, 1 फिर 2 इस तरीके से। और यहाँ पे मैंने चेन बना दी है और इसको कंप्लीट करके मैं आपसे मिलती हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे हमारी 75 चेन जो है वो बन चुकी हैं। अब हमने 2 और चेन बनानी है, ये देखें बन गई लंबाई के लिए। अब हमने कुरेशे के ऊपर धागा लपेटना है, और ये देखें लंबाई वाली चेन को छोड़ के तीसरी चेन के अंदर हम लोग बनाएंगे एक डबल कुरेशा। सॉरी, ये मेरा धागा कुरेशा जो है वो निकल गया है, दोबारा से बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाया एक डबल कुरेशा, ये देखें।
अब डबल क्रोशा आपने यहाँ पे काउंट करना है और आपने हर चेन के अंदर बनाना है, बीच में से चेन नहीं छोड़नी और कहीं एक ही के अंदर आप लोगों ने 2 नहीं बनाने। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा डबल क्रोशा। अभी हमने कितने बनाने, ये हमने बनाने हैं 10। इसको साथ साथ हम लोग काउंट करते जाएंगे। ठीक है, क्रोशे के अंदर एक स्टिच ज़्यादा एक कम हो गया तो फिर वो सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने बनाने हैं 10, तो ये मैं 10 बना के आपको फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। ये देखें, अब हमारे 10 जो डबल क्रोशे हैं वो बन चुके हैं। अब हमने बनाना है कोना। यहाँ पे ये देखें कोना कैसे बनाना है, 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, 2 चेन बनानी है, फिर 2 डबल क्रोशे, किसमें, एक ही स्टिच के अंदर, एक ही यहाँ पे चेन के अंदर। ये देखें, एक डबल क्रोशा बनाया मैंने। अब उसी के अंदर दूसरा डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर हम लोग बनाएंगे 2 चेन। ये देखें, 2 डबल क्रोशे एक ही के अंदर, याद रखना है आप लोगों ने। फिर से हम लोग इसी के अंदर क्या बनाएंगे, 2 डबल क्रोशे, बिल्कुल इसी तरीके से। उसके बाद अब हम लोगों ने दोबारा से क्या बनाना है, एक एक डबल क्रोशा हर एक स्टिच के अंदर। ठीक है, और दोबारा से हम क्या करेंगे कि हम लोग इसको काउंट करते जाएंगे। ठीक है, जैसा नीचे चार्ट में है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखो, अब हमने कितने बनाने हैं, 15। तो अब मैं यहाँ पर 15 डबल क्रोशा बना लूँगी, हर एक चेन के अंदर एक। ठीक है, तो यहाँ मैंने 15 डबल क्रोशे जो हैं वो बना लिए हैं। अब हमने बनाना है एक और कोना। कोना आप लोगों को पता है कि कैसे बनाना है, बार बार बताने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को याद भी हो जाए और आपको बनाना भी आ जाए। तो अगली चेन के अंदर हम लोग बनाएंगे 2 डबल क्रोशे, एक ही चेन के अंदर, याद रहे। और फिर हम बनाएंगे 2 चेन, 1 2, और फिर उसी ही स्टिच के अंदर या उसी ही चेन के अंदर 2 और डबल क्रोशे। ये देखें, एक डबल क्रोशा और ये दूसरा डबल क्रोशा। तो हमारा जो एक और कोना है वो यहाँ पे बन चुका है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, नीचे से हम लोगों ने फिर से अपनी डायग्राम देखनी है। तो अब हम लोगों को बनाने हैं आगे 21 डबल क्रोशे। आगे 21 चेन के अंदर हमने हर एक के अंदर एक डबल क्रोशा बनाते हुए साथ साथ गिनते जाना है और हमने बना लेने हैं 21 डबल क्रोशे। जैसे ये हो गया 1 और ये हो गया 2, टोटल यहाँ पे 21 हमने बना लेने हैं। ठीक है, एक एक मैं आपको बना के दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं इसको 21 बना लेती हूँ, फिर आप लोगों को अगले कोने पे मिलती हूँ। ये देखें जी, 21 मैंने बना लिए हैं। आप लोगों ने ये ध्यान से गिनने हैं, एक कम या एक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ। फिर भी कोई चीज़ समझना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अब जो अगली चेन है उसके अंदर हम लोग बनाएंगे कोना। तो उसके लिए हम लोग बनाएंगे एक डबल क्रोशा, उसी ही स्टिच या उसी ही चेन के अंदर दूसरा डबल क्रोशा। उसके बाद हम लोगों ने बनाने हैं 2 चेन, 1 2, और दोबारा से उसी के अंदर 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। ये देखें, ये हो गया एक डबल क्रोशा और ये हो गया हमारा दूसरा डबल क्रोशा। ठीक है, ये हमारा एक और कोना बन गया। अब उसके बाद आगे हमने बनाने हैं कितने डबल क्रोशे, यहाँ देखें 15 लिखे हुए, तो हम लोगों ने 15 डबल क्रोशे बना लेने हैं। ठीक है, ये देखें एक डबल क्रोशा, इसको हम साथ साथ गिनते जाएंगे, एक ज़्यादा या एक कम नहीं होना चाहिए। ये हो गया 1, और अब हम बनाएंगे दूसरा डबल क्रोशा। ये देखें, इसी तरीके से हम लोग सारे जो हैं वो 15 बना लेंगे साथ साथ गिनते हुए। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे जो हैं वो 15 डबल क्रोशे बन चुके हैं। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी एक और कोना अगली चेन के अंदर। उसके लिए हम लोग बनाएंगे एक डबल क्रोशा, ठीक है, दूसरा डबल क्रोशा उसी ही चेन के अंदर। फिर हम लोगों ने बनानी है 2 चेन, 1 और ये 2। ठीक हो गया, फिर दोबारा से उसी चेन के अंदर 2 और डबल क्रोशे हम बनाएंगे, 1 और ये हो गया हमारा दूसरा। इसके बाद हम लोग बनाएंगे अपने अगले स्टिचेस। ये देखें जो हमारे बचे हुए हैं। अब हम इसके ऊपर हर एक के अंदर बनाएंगे एक डबल क्रोशा। तो हमारे पूरे होने चाहिए 10 डबल क्रोशे। अगर हमारा एक कम या ज़्यादा हो जाता है, हमारी चेन कम पड़ जाती है या हमारे डबल क्रोशे ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसका मतलब है आपने गलत बनाया। आप दोबारा से इस सारे काम को खोलकर दोबारा बनाएंगे। ठीक है, अब ये देखें मैं यहाँ पे अपना आखिरी डबल क्रोशा बना रही हूँ। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें, उसके बाद आप लोगों ने 2 चेन बना लेनी है और अपने काम को ऐसे पलट लेना है। ठीक है, और फिर दोबारा से
चेन वो सॉरी डबल क्रोशा बनाना शुरू करना है। हर एक स्टिच में एक, थोड़ा ठीक से आप लोगों को यहाँ पे फोकस नहीं हो रहा था तो फिर मैंने पेजेस जो है वो दोबारा नीचे करके रख दिए हैं। अब दोबारा से आप लोगों को नज़र आएगा। अच्छा, अब हमने दूसरी लेयर बनानी है, ठीक है, या दूसरी रो कह लें। तो ये इसके अंदर आप लोगों ने ज़्यादा गिनना नहीं होता। पहले मैं आप लोगों को ये शेप दिखा दूँ। अब देखें कुछ इस तरीके की बनी हुई है। फ़ौरन से पूरी जैसे शेप होती है वैसे बनती नहीं है। देखें हाथ से आपको देखना पड़ता है कि अच्छा ये इस तरीके से है, ठीक है। जितनी लेयर्स ऐड करते जाएंगे फिर ये जो है शेप वाज़े होती जाएगी। अब ये देखें, हम इसके ऊपर हम लोगों ने दूसरी लेयर बनानी है, ठीक है। अब ये वाली लेयर के अंदर आप लोगों को ज़्यादा गिनना नहीं होता, बस आप लोगों ने हर डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशा बनाते जाना है। और जहाँ पे कोना आएगा ना तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने उस कोने को कैसे बनाना है। अभी फ़िलहाल आप लोग देख लें कि डबल क्रोशा किस तरीके से बनाना है। ये देखिए इस तरीके से जो दोनों धागे हैं ना वो दोनों आपके क्रोशा जो है ना वो दोनों धागों के आप लोगों ने अंदर से डालना है, ठीक है। ये देखें इस तरीके से ये बन गया। इसको मैं बना लेती हूँ, आपको मैं कोने पे बताती हूँ फिर क्या करना है। ये देखें जब यहाँ पे हमारी कोने वाली जगह आएगी, यानी जहाँ पे हम लोगों ने चेन बनाई थी, तो उस चेन वाली जगह पे देखें दोबारा से वही करना है। 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे। लेकिन इसके लिए आप लोगों ने जो क्रोशा डालना है वो चेन के अंदर से डालना है, दोनों चेन के नीचे से, ठीक है। आप लोगों ने स्टिच के अंदर नहीं डालना। तो यहाँ पे 2 डबल क्रोशे बन गए, फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर से 2 डबल क्रोशा बनाएंगे, ठीक है। शुरू में जो चेन बनाई है, जो स्टिचेस बनाए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोगों ने उसको गिनते जाना है साथ साथ। और जो चीज़ आप लोगों को समझ में ना आए वीडियो में आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं या आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अब ये जो आगे वाले हैं इनको भी अगेन आपने वही करना है। हर एक डबल क्रोशे के ऊपर हमने डबल क्रोशा बनाते जाना है और इसी तरीके से हम लोग पहुँच जाएंगे अपने दूसरे कोने पर। बहुत ही ज़्यादा आसान होता है क्रोशा करना, बस आप लोगों ने साथ साथ बनाते जाना है और जो चीज़ समझना है वो आप लोगों ने पूछ लेनी है। यहाँ पे दोबारा से कोना आ गया है तो कोना कैसे बनाना है, बिल्कुल वही तरीका है। आप लोगों ने 2 बनाने हैं डबल क्रोशे, 2 बनाएंगे हम लोग चेन। ये देखें 2 डबल क्रोशे बन गए, अब 2 चेन बनाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा फोकस जो है वो नहीं हो पाता मेरे कैमरे से, तो आप लोगों ने मेरी अल्फाज पे भी ध्यान देना है और थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से इस कोने को बना लेंगे। ये देखें ये हमारा कोना दूसरा बन गया, ठीक है। अब आगे क्या करना है, आगे दोबारा से वहीं हर डबल क्रोशे के ऊपर हम लोगों ने एक एक डबल क्रोशा बनाते जाना है। ये देखें इस तरीके से हमारा काम जो है वो होता जाएगा, ठीक है। अब मैंने आगे वाले डबल क्रोशे भी बना लिए हैं और यहाँ पे हमारा आखिरी कोना आ गया है, तो हम कोना जैसे बनाते हैं फिर से वैसे ही बनाएंगे। अब आप लोग याद करने की कोशिश करें कोना किस तरीके से बनाना है ताकि आप लोगों को याद भी हो जाए। तो यहाँ पे हम लोगों ने बनाने हैं 2 डबल क्रोशे और उसके ऊपर हम लोग बनाएंगे 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशे। दोनों चेन के अंदर से हम लोगों ने क्रोशा डालना है, किसी स्टिच में नहीं डालना, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और अब जो हमारे पास बचे हुए डबल क्रोशे हैं उनमें से यानी उनके ऊपर हर डबल क्रोशे के ऊपर हम लोग बनाते जाएंगे एक डबल क्रोशा। ये देखें इस तरीके से हम लोगों ने एक एक डबल क्रोशा बनाते जाना है, ठीक है। ठीक हो गया। आप लोगों ने इसी तरह से ना साथ साथ बनाते जाना है, फिर भी जहाँ से समझना है वो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है, ठीक है। अब इसको एंड वाली जगह पे पहुंचते हैं तो फिर मैं बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। तो जी ये देखें कुछ इस तरीके से हमारा जो है वो शक्ल इसकी आ रही है। ये इस तरीके से बनना चाहिए, ठीक है। ये देखें इस तरह से, ठीक है। इस तरीके से जाकर फिर ये हमारा जो है वो एक जैकेट का जिसको गला कहते हैं, ठीक है, वो बन जाएगा। अब हम लोग आते हैं अपने इस एंड वाली जगह पे। ये देखें यहाँ पे मैंने इसको पूरा बना लिया है। तो उसके बाद हम लोगों ने बनानी है 2 चेन अगली लेयर ऐड करने के लिए या अगली रो ऐड करने के लिए, ठीक है। 2 चेन बना के इस तरीके से हम लोग काम को पलट लेंगे और फिर हम लोग बनाएंगे अपना डबल क्रोशा। ये देखें अब थोड़ा सा फोकस हो रहा है। तो अब हम लोगों ने दोबारा से
हर एक स्टिच के अंदर एक डबल क्रोशा बनाना है, या कह लें हर डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशा बनाते जाना है। अब हमने ना इसमें जो मेन चीज़ यही है कि लेयर के ऊपर हम लोगों ने लेयर ऐड करते जाना है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं बीच में, वो मैं आप लोगों को बताती जाऊंगी, और हम लोगों ने कोने के ऊपर फिर कोने बनाते जाने हैं, जिस तरीके से हम लोगों ने दूसरी रो में या दूसरी लेयर में बनाया है। ठीक है, दोबारा से कोने पे आते हैं तो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, अब हम लोगों ने लेयर पे लेयर ऐड करते जाना है, तो इस तरीके से देखें बन जाएगा। इसको आप लोग हाथ से भी देख सकते हैं कि इतना जो है वो मैंने बड़ा इसको करना है। और यहाँ पे ना वीडियो को एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट पार्ट मैं आप लोगों को जल्द ही शूट करके दे दूँगी। और मेजरिंग टेप से भी मैंने आपको दिखा दिया कि आप लोगों ने इसको कितना बड़ा कर लेना है। ठीक है, इंशाल्लाह इसका अगला पार्ट में फिर मैं आप लोगों को आगे सिखा दूँगी। जब तक आप लोग इसको बनाएं, और यहाँ पे रो की तादाद भी देख लें। बाकी सही चीज़ होती है मेजरमेंट ले लेना, क्योंकि रो की तादाद से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है इतनी ही रो की तादाद हो और आपकी जो है वो साइज़ छोटा हो या साइज़ बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अब ये वाली जगह जो है वो हमारी बन चुकी है। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ, और कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या आप लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं।